हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम के संग इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम क्लास में। हम लोग भागवतम का प्रथम स्कंद अध्याय 17 पढ़ रहे हैं, जिसमें कली का आगमन होता है और परीक्षित महाराज किस प्रकार कली का स्वागत करते हैं या कली के साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं, कैसे कली को दंड देते हैं, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने पिछली बार पढ़ा कि किस प्रकार धर्म के चार स्तंभ होते हैं, और यहाँ पर धर्म ने क्या किया, बैल के रूप में आया है, अवतार लिया है। और बैल के तीन पैर टूट चुके हैं, अर्थात धर्म के तीन स्तंभ टूट चुके हैं। बैल केवल एक ही पैर पे खड़ा है, वो है सत्यता, जिसको मतलब कि धर्म भी एक ही, धर्म का एक ही स्तंभ बचा है और वो है सत्यता। तो और धीरे धीरे कली के प्रभाव से वो सत्यता भी नष्ट हो जाएगी। तो इसको हमने देखा कि किस प्रकार जो चार नियम हम लोग इस्कॉन में जोड़ते हैं, तो प्रभुपाद द्वारा स्थापित किए चार नियम हैं। मांसाहार नहीं करना, अवैध संग नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना। ये चार चीज किस प्रकार इस धर्म के चार स्तंभ के समान है, और इसमें से कोई भी एक चीज अगर कोई व्यक्ति एक नियम को पालन नहीं करता है, तो वो धर्म का पालन नहीं करता है। धर्म का पालन किए बगैर भक्ति करना, भगवत धाम जाना असंभव है। यहां तक हमने पढ़ा 24 और 25 श्लोक। आज हम 26 नंबर श्लोक से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी के नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे श्री कृष्ण। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकांत तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावन पंचायतल्पत्रुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे राम। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक नंबर 26। युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज कहते हैं, निश्चय ही पृथ्वी का बोझ भगवान द्वारा तथा अन्यों द्वारा भी कम किया गया था। जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे, तो उनके शुभ पदचिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। अब यह सती दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भविष्य भाग्य के लिए शोक कर रही है, क्योंकि अब वह शासक के जैसा स्वांग करने वाले निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित तथा भोग्य है। तो भगवान जब तक यहाँ पर थे तो सब कुछ मंगलमय था। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि भगवान जब इस धरती पे अपनी लीलाएं कर रहे थे, तब तक सब कुछ मंगलमय था। परंतु अब भगवान चले गए हैं, तो गाय और बैल का शोषण हो रहा है। किससे, किसके द्वारा हो रहा है? शासक, शासक के द्वारा शोषण हो रहा है, और निम्न जाति के पुरुष द्वारा वो शोषण हो रहा है, और भोग बन रहे हैं वो लोग। ये हम देखते हैं किस प्रकार गौ हत्या प्रचलित है अभी यहाँ पर। तो ये देखिए 5000 वर्ष पहले परीक्षित महाराज कह रहे थे।
तो भागवतम कितना सत्य है, सब कुछ भागवतम में लिखा हुआ, क्योंकि शास्त्र है, कोई भी चीज इसमें गलत नहीं है। इस प्रकार एक साथ 1000 शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने के लिए अपनी तेज तलवार निकाल ली। परीक्षित महाराज ने कहा, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम लोग मेरे संरक्षण में हो। और तुरंत तलवार निकालते हैं और कली का गला काटने का के लिए अपना तलवार उठाते हैं। ये कली की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। आगे, जब कली ने समझ लिया कि राजा उसको मार डालना चाह रहा है, तो उसने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तो कली ने राजा का अपना वेश त्याग दिया, क्योंकि वो राजा है ही नहीं, वो शूद्र है, वो निम्न जाति का व्यक्ति है। तो उसने अपना राजा का वेश त्यागा और अपने आप को समर्पण कर दिया, राजा के चरणों में समर्पण कर दिया। रूपा जी तात्पर्य में लिखते हैं, कली का राजवेश नकली था। राजा या क्षत्रिय के लिए राजवेश उपयुक्त होता है, किंतु जब निम्न जाति का मनुष्य राजा का बनावटी वेश धारण कर लेता है, तो महाराज परीक्षित जैसे प्रामाणिक क्षत्रिय की ललकार से उसकी असली पहचान प्रकट हो जाती है। असली क्षत्रिय कभी आत्मसमर्पण नहीं करता, वह अपने प्रतिद्वंदी क्षत्रिय की ललकार को स्वीकार करता है और या तो मरते दम तक लड़ता है या जीतता है। सच्चा क्षत्रिय आत्मसमर्पण करना तो जानता ही नहीं। कलयुग में न जाने कितने ऐसे छद्मवेश धारण करने वाले जो प्रशासकों का स्वांग करते हैं, किंतु उनका भेद तब खुल जाता है जब असली शक्ति उन्हें ललकारता है। अतएव जब छद्मवेशधारी कली ने देखा कि महाराज परीक्षित के युद्ध करना उसके बूते के बाहर है, तो उसने अधीनस्थ के समान अपना सिर झुका दिया और अपना राजवेश उतार दिया। तो इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे वर्तमान काल में, तो हमारे यहाँ पर जो प्रशासक है अभी वर्तमान काल में, तो वो लोग दिखावे के, उन्होंने एक वेश धारण किया है, दिखावा वाला बनावटी वेश धारण किया है कि हम समाज की सेवा, हम जनता की सेवा करेंगे। परंतु इसमें कई लोग ऐसे हैं, कई शासक ऐसे हैं, कई राजनेता ऐसे हैं जो एक्चुअली में शोषण कर रहे हैं, उस वेश को धारण करके जनता का शोषण करते हैं अपना भोग करने के लिए, अपने आप इंद्र तृप्ति के लिए। सब चीज जगह जहां तक हम देखेंगे स्कैम्स होता है, स्कैंडल्स होता है, लूटमारी मची रहती है। क्यों होता है? क्योंकि हर एक चीज में कोई ना कोई ऊंचे पद में स्थित कोई मिनिस्टर होता है हर एक चीज में। तो ये हम देख रहे हैं, तो बनावटी वेश है, क्योंकि वो लोग शोषण नहीं करते। यहाँ पर कली शोषण कर रहा था, गाय और बैल को पर अत्याचार कर रहा था। उन जैसे ही परीक्षित महाराज ने उसको ललकारा, तो उसने अपना वेश, जो नकली वेश था, उसको त्याग दिया। तो हमारे यहाँ पर भी कोई परीक्षित जैसा कोई स्ट्रांग होना चाहिए, जो इन सबका वेश निकाल के एक दिन को ललकारे, क्योंकि ये तो सब दिखावटी वेश है। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। और तुरंत कली ने क्या किया? परीक्षित महाराज की शरण ग्रहण कर ली। शरणागत के रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसीय महाराज परीक्षित ने उस दिन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं, अपितु वे दयापूर्वक हंसने लगे, क्योंकि वे दीन वत्सल हैं। तो राजा अगर कोई अपराध करेगा तो उसे दंड देगा, परंतु अगर वो अपने अपराध की क्षमा मांगता है, शरण ग्रहण करता है, तो राजा का फर्ज है उसको क्षमा करना और उसको अपने संरक्षण में
अपना संरक्षण प्रदान करना, उसके ऊपर कृपा करना, ये राजा का धर्म है। इसको हम लोग इसमें से एक बहुत बड़ी शिक्षा हमें भी मिलती है। जब हम भक्ति करते हैं, साधक बनते हैं, भक्ति करते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो ये दया भावना हम में भी आनी चाहिए कि जब कोई व्यक्ति गलती करता है, हम उसे उस गलती का एहसास दिलाते हैं और वो क्षमा मांगता है, अपनी गलती को स्वीकार करता है, तो हमें उस पर कृपा कर लेनी चाहिए। परंतु हम देखते हैं कभी कभी भक्तों के बीच में साधारण भक्त जो है ना, साधारण लोगों की तरह डील करते हैं। साधारण लोग कैसे डील करते हैं? उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ गलत किया, मैं जीवन भर उससे बात नहीं करूं, या मैं अपना बदला लेके रहूंगा। तो ये साधारण मनुष्य की का दृष्टिकोण है, वो इस प्रकार उनका आचरण होता है। कभी कभी ना भक्ति में भी हम इसी प्रकार का आचरण करते हैं, साधारण लोगों के समान। इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरी सेवा छीन ली, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला लेके रहूं। ये गलत है। भक्त होने के नाते हमारा काम है उनको क्षमा करना, उनसे रिश्ता तोड़ना नहीं, उनसे रिश्ता बनाए रखना। कभी कभी वो तब सीनियर जूनियर में देखते हैं, ऐसा होता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब एक सामान्य क्षत्रिय भी शरणागत व्यक्ति को नहीं संभालता, तो महाराज परीक्षित के लिए क्या कहा जाए, जो स्वभाव से दयालु तथा गरीबों पर सदैव हैं। वे हंस रहे थे क्योंकि छद्मवेशधारी कली ने निम्न जाति के व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान प्रकट कर दी थी, और वे सोच रहे थे कि यह कितनी विडंबना है कि जिस पैनी तलवार से वे जिस किसी का वध कर देते थे, उससे यह दीन निम्न जाति वाला कली सामूहिक आत्मसमर्पण के कारण बचा जा रहा है। इसलिए इतिहास में महाराज परीक्षित की यश तथा सदैवता का गुणगान किया जाता है। वे सदैव तथा कृपालु सम्राट थे और अपने शत्रु को भी शरण में लेने वाले थे। इस तरह देवी इच्छा से कली बच गया। तो यहाँ पर हम देखिए किस प्रकार कली ने परीक्षित महाराज का आश्रय लिया, शरण ग्रहण किया। और परीक्षित महाराज जो भी एक बार तलवार निकाल लेते हैं, वो अपने दुश्मन को हराकर ही छोड़ते हैं। ये हमने पहले पढ़ा था, जब परीक्षित महाराज अपने राज में गए थे, जहां जहां पर कली का प्रभाव पड़ रहा था, तो वहां पर शत्रु का दमन करने गए थे। अब साक्षात उनका कली से ही मुठभेद हुआ और कली डर गया, राजा का वेश त्याग दिया, नकली वेश त्यागा और परीक्षित के शरण में आ गया, और परीक्षित मान ने उसको क्षमा कर दिया। कृष्णा शुद्ध भक्त हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। जो भी उनके शरण में आता है उनको क्षमा करते हैं और उनको जो है स्वयं जो है उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। अब परीक्षित महाराज किस प्रकार कली के कली के साथ जो कन्वर्सेशन होता है, हम उसके बारे में कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। क्योंकि बहुत बड़ा कन्वर्सेशन में समय लगेगा, तो आज हम इतना ही तक रखते हैं। किसी को भी प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। नहीं प्रभु जी, इसमें जैसे आज का भी बताया हुआ है, आपने एग्जाम्पल दिया था कि आज भी वैसा ही वेश धारण किए हुए हैं। कि इतने सालों से हम लोग देख रहे हैं कि इतना कि करप्शन हो गया है, इतने उनकी नेता जो आ गए हैं, लोग उनको चुनते हैं खुद। तो उनकी लोग भी तो फिर ऐसे ही हो गए ना, हम लोग ही ऐसे हैं जो हम्म उनको ऐसे चुन हम्म लेते हैं,
ऐसे। हम्म, तो लेकिन अभी कुछ सालों में काफी चेंजिंग आई है हमारे हम्म, देश में भी, कि हमारे देश हम्म, का जो नाम है काफी पूरे देश में, उनकी पूरे वर्ल्ड में उनकी देखा जा रहा है, भारत को किस हम्म, नजर से देखा जा रहा है, तो उसमें भी हम लोगों को काफी चेंजिंग नजर आ रहा है। तो आज अभी जैसे अगले महीने ही उनकी अगले साल ही नए न्यू हम्म, ईयर के बाद ही हम्म, राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, तो इसका मतलब कि थोड़ा थोड़ा उनकी कुछ चेंजिंग आ रही है प्रभु जी, या हाँ, फिर ये भी क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी लोग सनातन धर्म को वापस स्थापित करना चाह वापस रहे से, हैं, तो जब हाँ भी क्योंकि सनातन धर्म स्थापित होगा तो हाँ अपने आप कली का प्रभाव कम हो जाएगा। क्योंकि अभी जहां भी हम लोग मीडिया में देख रहे हैं, कहीं भी हम्म, उसमें देख रहे हैं, तो उसमें सब लोगों का मतलब कि काफी जागृत जो होता है ना, कि एक ब्लड में जैसे आता है, उबाल हम्म, आता है कि नहीं ये हम्म, चीजें होनी चाहिए। और हम्म, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि पिछले कई सालों में कि क्रिश्चियन और मुस्लिम जो है हम्म, हम्म, वो सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया इस चीज को। हम्म, लेकिन अभी जो है हम लोग जो देख रहे हैं करंटली, वो हम्म, उनकी हर एक बच्चे बच्चे की जुबान पे भी ये है कि नहीं, सनातन धर्म और ये सब हम्म, चीजों का कितना बोलबाला है आज की डेट हम्म, में। हम्म, तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो आज हम्म, हमारी न्यू जनरेशन में भी हम्म, दिखाई दे रही है। हम्म, हरे कृष्ण। बहुत एकदम सही है। हम देखते हैं इस्कॉन का इसमें कितना बड़ा योगदान है, जो इस गीता को और भागवत के संदेश को प्रचार करने में अपना पूरा सब पावर उसमें लगा रहा है, हम्म। कि जिस प्रकार अभी सनातन अभी धर्म को। वृंदावन में वन विन के लिए भी कोर्ट ने दे दिया है, मंजूरी दे दी है कॉरिडोर बनाने के लिए। ये भी बहुत बड़ी की काफी पूरे चीज यमुना है, के वहां पर उपलब्धि है एकदम, ये। जैसे यहाँ पर गंगा के यहाँ पर बनाए, वैसे यमुना के वहां पर भी पूरा एकदम क्लियर बनाएंगे। हाँ मतलब कि काफी मतलब कि कंजस्टेड है, उसको कॉरिडोर हम्म, बनाएंगे ताकि हम्म। भक्तों को कि आने जाने में कोई सुविधा ना हो, या दर्शन कि करने के लिए वृंदावन में जो सुविधा ना 84 हो। कोस परिक्रमा होती है, उसको हाँ एकदम आराम से हो जाए, जैसे वैष्णो देवी में हाँ। किया था उन्होंने, बहुत सरल कर दिया था। इतना हम्म कठिन था होता था, और उसको सरल कर दिया धीरे धीरे। हम्म। तो सब लोग को चूज कर रहे हैं। कि आज की भगवान डेट के में मतलब सब कि तीर्थ ऐसे। स्थलों को, भगवान के जितनी भी धाम है, मुख्य धाम है, सबको अच्छा करने के लिए प्रयास करें। बेसिकली सनातन धर्म की स्थापना दोबारा, क्योंकि भगवान के जब जगहों को, भगवान के जगहों को महत्वपूर्ण, मतलब महत्व देंगे, तो ऑटोमेटिकली धर्म का प्रचार अपने आप ही बढ़ेगा। यही चीज है। यानी कि तो ऐसे शासक वैसा होना चाहिए, शासक हाँ उतना ऐसे स्ट्रांग नेताओं होना की जरूरत चाहिए। है अभी। यस। हाँ। तो वही आज की डेट में अगर न्यू जनरेशन ये समझ आए, तो हम लोग ऐसा ही नेता चुनने का हम लोग को अवसर मिले, तो क्या उनकी पूरा उनकी भारत देश ही पूरा अलग ही दिखाई देगा एकदम। आने वाले सालों में। प्रभुपाद ने कहा है कि अगला जो 10,000 वर्ष है, ये गोल्डन पीरियड है। इस 10,000 वर्ष में पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन फैलेगा। 10,000 ईयर्स, ये गोल्डन पीरियड है। अभी जिस समय में हम लोग हैं, ये गोल्डन हम्म पीरियड है, और अब तक केवल 50 वर्ष हुए हैं। अभी भी 9,950 वर्ष है जब ये खाली हरिनाम फैलेगा, पूरे विश्व में फैलेगा। प्रभुपाद बोल के गए, गोल्डन एज है अभी। हम लोग जिस एज में, हम लोग इस गोल्डन एज की शुरुआत में है। 10,000 साल गोल्डन पीरियड चलेगा, जहाँ पूरे पृथ्वी में हरिनाम का प्रचार होगा। हम लोग अभी हम्म सेकेंड जनरेशन, हम लोग अभी थर्ड जनरेशन है। अभी तो बहुत जनरेशन आने वाले हैं। प्रभुपाद अभी हम लोग ग्रैंड डिसाइपल चल रहे, सेकंड थर्ड जनरेशन हमारा चल रहा है। प्रभुपाद थे, प्रभुपाद के शिष्य, अब उनके शिष्य के हम लोग शिष्य हैं। तो ये चल हम्म। रहा है। वही मतलब कि कल हम लोग देख रहे थे, एक लेडी ने प्राइम मिनिस्टर को इतनी बड़ी वो दिया कि जैसे भगवत गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को बहुत अच्छा सा उपदेश दिया, और वो पूरा भगवत गीता पर मतलब कि कृष्ण जी पर डिपेंड थी। हम्म, ऐसे ही मतलब कि एक मतलब कि नेता आज की डेट में है जिसके ऊपर हम्म, पूरा इंडिया डिपेंड है, और आज हम्म, सनातन भी उसी के ऊपर डिपेंड है। तो मतलब कि इतना अच्छा सुनने को मिला कि नहीं, हम लोग आज एक अच्छे मन की मिनिस्टर के हैंड में है, तो उसी का मन की आज दिखने को मिल रहा है। हम्म। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है?
किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? और किसी को? नहीं प्रभु जी, नहीं क्लियर है प्रभु प्रभु। जी। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, मैं आप लोग को देता हूँ, और ये शायद जीवन में एक ही बार ऐसा मिलेगा अवसर, सु अवसर है। जी प्रभु जी। अभी ये मायापुर द्वारा एक इंफॉर्मेशन आया है, गीता लेखन। मायापुर क्या कर रहा है, 333 ₹330 उसका मूल्य है। तो उसमें आपको कुछ एक बुक मिलेगा, और उसके साथ भी और भी कुछ मिलेगा, 2-3 चीजें मिलेंगी। वो बुक में आपको भगवत गीता के 700 श्लोक लिखने हैं। अब वो 700 श्लोक आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, आपको जो भाषा में लिखना पसंद हो। आपके परिवार के जितने लोग हो, अगर कोई भी उसमें कुछ लिखता है, जैसे 700 श्लोक पूरे क्रम में होना चाहिए। अध्याय 1 के जितने श्लोक है, फिर अध्याय 2, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो जैसे मान लीजिए आप लोग हिंदी लिखते हैं, तो आपने मान लीजिए 4 श्लोक हिंदी में लिखे, पहला अध्याय जब प्रारंभ किया 1 से 4 आपने लिखा। फिर आपके परिवार वाले, अगर कोई ऐसा है कि भाई हम 700 श्लोक पूरा नहीं लिख पाएंगे, हम पूरे परिवार मिलकर लिखेंगे, तो फिर 5वां 6ठा श्लोक मान लीजिए अपने बच्चे लिखे, जो कि इंग्लिश में लिख दिए, जो श्लोक जैसे इंग्लिश गीता में लिखा हो वैसे। बेसिकली पूरा 700 श्लोक लिखना है। एक टाइम फ्रेम है, 6 महीने का एक टाइम फ्रेम है, 6 मंथ्स में आपको वो पूरा श्लोक लिखना है। उस बुक में गीता के 700 श्लोक लिखने हैं। केवल श्लोक लिखना है, अनुवाद तात्पर्य नहीं, केवल श्लोक। और उसको फिर मायापुर में राधा माधव को अर्पण किया जाएगा, भगवान को अर्पण किया जाएगा। और वही बुक फिर वापस आपको मिलेगा। सोचिए, वही बुक भगवान को अर्पण होकर महाप्रसाद में रूप में आपको मिलेगा। तो ये आपका खुद का लिखा हुआ भगवत गीता होगा, जो आप सारा जीवन अपने पास रख सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी अभी निकला है, तो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही साथ हरे कृष्ण महामंत्र एक और बुक मिलेगा, जिसमें आपको हरे कृष्ण महामंत्र केवल लिखना है। कितना उसमें काउंट है कि कितनी बार आपको हरे कृष्ण महामंत्र, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है पर मैं बता दूंगा। हरे कृष्ण महामंत्र लिखना है और वो बुक मायापुर में देना है। तो वो लोग मायापुर में एक बना रहे हैं वो, जिसमें वो लोग सब भक्तों के, आई थिंक बोल रहे थे कि 10 लाख भक्तों के हाथ से लिखा हुआ हरे कृष्ण महामंत्र पूरा बुक वो लोग वहां पर मेमोरी के रूप में वहां पर डालेंगे। और भगवान को, मतलब बेसिकली यज्ञ में जैसे अर्पण होता है, वैसे वहां पर मायापुर में हमेशा के लिए उनका वो वहां पर चले जाए। तो ये 2 चीजें हैं करना है। तो गीता लेखन का जो बुक्स है, उसमें उसका ये मूल्य है ₹333। इसमें गीता आपको लिखना है, भगवान को अर्पण होगा, वो वापस आपको महाप्रसाद के रूप में मिल जाएगा। और हरे कृष्ण महामंत्र लिखना है, वो वहां पर मायापुर में आपका उसका हमेशा के लिए वो वहां पर रह जाएगा। ये अपॉर्चुनिटी है, अगर आप लोगों में से किसी को करना हो तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं आप लोगों को वो गीता लेखन भिजवा दूंगा। आप लोग उसको करके, मैं टाइम फ्रेम पूरा बता दूंगा। एक का 6 महीना है, एक का 1 साल है, कौन सा किसका क्या है, मैं पूरा डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा फिर। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे करना है कृष्ण। प्रभु जी, आप डिटेल्स भेज दीजिएगा। ओके, ठीक है। हरे नेहा कृष्ण प्रभु माता जी जी। को करना है। ओके, यस ईशानी माता जी। प्रभु जी ये ना जन्माष्टमी में हम लोगों को सबमिट करना है। तुलसी प्रभु जी ने बोला था हम लोगों को, हाँ, बुक का नहीं बताया था। उन्होंने कहा था किसी भी डायरी में, किसी भी कॉपी में श्लोक का, और अगर आप तात्पर्य रखना चाह वो ये मायापुर से वो लोग हम बुक्स दे रहे हैं, आप लोग वो ले तो सकते हम हैं। लोगों ने तो मैंने तो शुरू कर दिया है प्रभु जी, तो फिर ओके, ठीक दोबारा है, लिखना आपने शुरू होगा कर उसको दिया तो फिर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप किसी भी बुक डायरी को दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
और जन्माष्टमी के दिन देना होगा। जन्माष्टमी के दिन माया, राइट। जी प्रभु जी। तो तो क्या दोनों दोबारा चीज है, अब तो मुझे पता नहीं है। आपको गीता का और हरे कृष्ण महामंत्र दोनों नहीं, बोला हरे गया था। कृष्ण महामंत्र का नहीं बोला था, खाली गीता का बोला गया था। दोनों चीज है। तो हरे कृष्ण महामंत्र के लिए भी अलग बुक है? हाँ, तो एक साथ दो, एक किताब में तो नहीं, दोनों नहीं अलग होगा, बुक क्योंकि मानी, एक तो होगा। हाँ, नहीं वो अलग आप बुक देख मानी। लीजिएगा, अलग बुक बना दिया। एक्चुअली मायापुर बुक्स दे रहे हैं, तो क्या एक ही साइज के सारे बुक्स होंगे, ज्यादा वो ठीक रहेगा, इसीलिए। जी प्रभु जी, वो तो सही बात है, क्योंकि मेरी भी तो 2-2 डायरी हो रही है, तो ठीक नहीं रहेगा। तो एक बुक तो फिर मेरे को भी भगवत गीता के लिए मंगा दीजिएगा प्रभु। ठीक है, मैं मंगवा दूंगी। ठीक है। जी प्रभु जी। ओके। हरे कृष्ण। कृष्णा। ठीक है, तो फिर मैं यहीं पर ही इसको सेशन को एंड करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च जय जय ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।